हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे केडी माइंड पावर सिस्टम से कुलदीप यादव। मैं आपको अपने बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ। मैंने क्वांटम संभावी हीलिंग का कोर्स किया हुआ है, मैंने रेकी किया हुआ है, मैंने साइकिक रीडिंग, साइकिक हीलिंग और भी स्पिरिचुअल हीलिंग, मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ें, माइंड प्रोग्रामिंग, ये बहुत सारी चीज़ें प्रोफेशनल रूप से मैं ये काम करता हूँ और इसका कोर्स भी कराता हूँ। तो मेरे माइंड में आया कि आज मैं कुछ नए सब्जेक्ट पर आपको वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि कल रात को मैं सोच रहा था इसके बारे में। तो मेन चीज क्या है? वाइब्रेशन। जैसी आपकी वाइब्रेशन रहेगी वैसा आपका जीवन 100% वैसा ही रहेगा। जैसे जैसे आप सोचोगे वैसा वैसा बनेगा। एनर्जी जो काम करती है, जिस चीज पर भी आपका ध्यान जाता है वही चीज जीवन में घटित होती है। ओके, तो बात करते हैं। लेट्स हमारे जैसे बोलते हैं ह्यूमन जो शरीर रहता है उसके अंदर जो मेडिटेशन करते हैं, आपने सुना होगा, तो उसमें क्या 7 चक्रास होते हैं। तो सबसे पहले मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा, अनाहता, विशुद्धि, अंजना, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं इसको, और सहस्रार का जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सारी पंखुड़ियाँ, बहुत सारी चीजें। तो इनकी अपनी अपनी पावर्स, अपना अपना सिस्टम रहता है, मतलब आई थिंक। ओके, तो ये जो मूलाधार है इसका कलर है लाल, और जो ये स्वादिष्ठान है इसका कलर है नीला, नारंगी, और जो मणिपुरा है उसका पीला, और अनाहत का हरा है, और विशुद्धि का नीला है, और ये अंजना चक्र या आज्ञा चक्र, इसको गहरा नीला भी बोल सकते हैं, वायलेट भी बोल सकते हैं। और जो ये सहस्रार चक्र है इसको व्हाइट भी बोलते हैं कई जगह, और कई जगह इंडिगो भी होता है। और जैसे ये हमने बताया अनाहत चक्र, तो इसका कलर पिंक भी कई जगह माना जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको वाइब्रेशन किस तरह से काम करता है आपके जीवन में। तो जैसे आप इसको आप मान लें 7 मंजिल है, जैसे आपके स्तर, आप किस जगह स्टे करते हैं वो अपन मान सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर जेलेसी है, कंपैरिजन है, डर है, तो आप मूलाधार पे हो, मैनिफेस्ट नहीं कर सकते आप। अगर डर के मारे आप कोई भी रिचुअल करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आप भगवान के पास भी जाते हो डर के जाते हो, किसने कहा आपको डर नहीं? डर की फ्रीक्वेंसी से जो भी काम करोगे वो काम नहीं होगा। लेकिन आप ये देखो कि जब भी आप बिल्कुल शांत और रिलैक्स होते हैं तो उस वक्त आपका काम आसानी से होता है। तो उसी को कहते हैं वाइब्रेशन। ऑटो मोड पे जब आ जाते हैं उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन, डर की फ्रीक्वेंसी से जो भी काम करोगे वो काम नहीं होगा। लेकिन आप ये देखो कि जब भी आप बिल्कुल शांत और रिलैक्स होते हैं तो उस वक्त आपका काम आसानी से होता है। तो उसी को कहते हैं वाइब्रेशन। ऑटो मोड पे जब आ जाते हैं उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन जो आपका है उसको सेट कैसे करना है? तो जो भी व्यक्ति होंगे, आप देखना आप कम्युनिटी में जो भी व्यक्ति होंगे इस तरह से, जो जेलस रखते होंगे, जो डरे हुए होंगे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, उन्हीं को डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहता है, फोबिया रहता है, बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में आ जाती है, उनके काम नहीं बनते, कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है। तो इसके लिए आपको ब्लेस देना आना चाहिए। मैं बताऊंगा ब्लेस कैसे देना है, ठीक है। तो जब आप ये सारी चीज़ें हैं तो मूलाधार, स्वादिष्ठाना इन चक्रों पे होते हैं, लेकिन आपका बदलाव जहाँ से होता है वो है मणिपुरा चक्रा। सूरज की जो रोशनी देखते हैं ना, उसका काम क्या है? उजाला फैलाना। उजाला फैलाता ना सूरज आता है तो पेड़ पौधे, सारे पक्षी सब जागृत हो जाते हैं। एक रिचुअल है, शाम को ढलता है, सुबह उठता है। ओके, दूसरा अनाहता जो इसको हार्ट चक्र बोलते हैं। जब तक आपके जीवन में कोई चीजें नहीं होगी, जब तक आपकी फीलिंग अच्छी नहीं होगी, भावनाएं अच्छी नहीं होगी, आपकी भावना जितनी स्ट्रांग होगी किसी चीज को पाने के लिए, भावना जितनी पॉजिटिव होगी, भावना जितनी अच्छी होगी, आपकी फीलिंग जो होगी ना, फीलिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और ये आपको वह काम करा के देती है। तो आपकी वाइब्रेशन अगर पॉजिटिव होगी तो आप सोचने से पहले, ऐसा बोलते हैं ना यार, ये मेरे इसका पता नहीं लक अच्छा है यार, सारे काम अपने आप हो जाते हैं, क्या बात है क्या नहीं है। तो उसमें कई जगह ये मैटर करता है। लेकिन मेन चीज क्या है? कंपैरिजन करना। आपके भीतर कोई दूसरा आपको इतना परेशान नहीं करता जितना आपकी खुद की फीलिंग आपको परेशान करती है, नेगेटिविटी को इनवाइट करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? एक तो मेडिटेशन करना, अपनी
जो वाइब्रेशन को हाई करने के लिए एक मेडिटेशन एक सबसे अच्छी चीज़ है। दूसरा ग्रीनरी, जहाँ पर ग्रीनरी होती है, जहाँ पर पेड़ पौधे एकांतवास रहता है, वहाँ पर आपको कई बार जाना चाहिए। और एक क्या है कि अगर आपको ऑरा क्लीन करना है तो जैसे बहता हुआ पानी रहता है ना, उसमें जरूर स्नान करें, या झरने के पानी में जरूर स्नान करें, उससे आपका ऑरा ठीक होता है। ये सारी चीज़ें एक मूलभूत आधार पे हमने बताई है, और ये सारी चीज़ें हमने अपने ऊपर करके देखी हैं। तो सबसे पहले अपनी वाइब्रेशन को ठीक करने के लिए उन लोगों को डेली इमेजिन करो जिनसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है इसमें कुछ कर्मा का सिद्धांत आपके ऊपर लागू। आपका बदलाव जहाँ से होता है वो है मणिपुरा चक्रा। सूरज की जो रोशनी देखते हैं ना, उसका काम ही क्या है? उजाला फैलाना। उजाला फैलाता ना सूरज आता है तो पेड़ पौधे सारे पक्षी सब जागृत हो जाते हैं। एक रिचुअल है, शाम को ढलता है, सुबह उठता है। ओके। दूसरा अनाहता, जो इसको हार्ट चक्रा बोलते हैं। जब तक आपके जीवन में कोई चीजें नहीं होगी, जब तक आपकी फीलिंग अच्छी नहीं होगी, भावनाएं अच्छी नहीं होगी, आपकी भावना जितनी स्ट्रांग होगी किसी चीज को पाने के लिए, भावना जितनी पॉजिटिव होगी, भावना जितनी अच्छी होगी, आपकी फीलिंग जो होगी ना, फीलिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और ये आपको वह काम करा के देती है। तो आपकी वाइब्रेशन अगर पॉजिटिव होगी तो आप सोचने से पहले ऐसा बोलते हैं ना, यार ये मेरे इसका पता नहीं लक अच्छा है यार, सारे काम अपने आप हो जाते हैं, क्या बात है क्या नहीं है, तो उसमें कई जगह ये मैटर करता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है? कंपैरिजन करना। आपके भीतर कोई दूसरा आपको इतना परेशान नहीं करता जितना आपकी खुद की फीलिंग आपको परेशान करती है, नेगेटिविटी को इनवाइट करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? एक तो मेडिटेशन करना, अपनी जो वाइब्रेशन को हाई करने के लिए एक मेडिटेशन एक सबसे अच्छी चीज़ है। दूसरा ग्रीनरी, जहाँ पर ग्रीनरी होती है, जहाँ पर पेड़ पौधे एकांतवास रहता है, वहाँ पर आपको कई बार जाना चाहिए। और एक क्या है कि अगर आपको ऑरा क्लीन करना है तो जैसे बहता हुआ पानी रहता है ना, उसमें जरूर स्नान करें, या झरने के पानी में जरूर स्नान करें, उससे आपका ऑरा ठीक होता है। ये सारी चीज़ें एक मूलभूत आधार पे हमने बताई है, और ये सारी चीज़ें हमने अपने ऊपर करके देखी हैं। तो सबसे पहले अपनी वाइब्रेशन को ठीक करने के लिए उन लोगों को डेली इमेजिन करो जिनसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है इसमें कुछ कर्मा का सिद्धांत आपके ऊपर लागू हो, तो उनको फील करो, सामने लाओ और उनको माफ़ कर दो, और साथ में खुद को भी माफ़ करो। ये डेली एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। एग्रेसिव मत हो। मतलब क्या है कि आप ये देखो कि जितना शांत रहोगे, अपनी पूरी बॉडी को प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन करवाएं। जैसे कि नीचे से लेके ऊपर तक कर सकते हैं, ऊपर से लेके नीचे। पैर के तलवों को बोले रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पिंडलियों को बोले रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, टांग को बोले रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ऐसे करके बॉडी को पूरा रिलैक्स करें और ऊपर से नीचे तक रिलैक्स करें। जेलसी छोड़ दें। ओके। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित बदलाव आएगा और आपके खुशियों के दरवाजे खुल जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही। गुड।